सो गाइस, कैसे हो लंगले के चाहने वालों? फाइनली भाई, फाइनली लंगले पूरी ट्रांसफर मार्केट लग गई है। लंगले किधर जाएंगे? स्पर्स, अल नसर, इटालियन क्लब, स्पेनिश क्लब्स, और गए कहाँ लंगले? एस्टन विला। भाई एस्टन विला को ये मैं हाथ जोड़ के थैंक यू बोलता हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने कुटिन्हो हमसे ले लिया, पैसे दे के ले लिया भाई, थोड़े बहुत बड़ी बात है यार वो। और उसके बाद अब लंगले ऑब्वियसली 75% वो पे करेंगे, 25% बारसा पे करेगी। बट भाई एस्टन विला आर द न्यू हीरोज फॉर एफसी बार्सिलोना। दे आर आवर, मतलब सही में जो भाई है ना, भाइयों का जो फर्ज अदा कर रहे हैं वो है एस्टन विला। ब्रिलियंट फ्रॉम एस्टन विला, और दे हैव गॉट देयर मैन लंगले। आई रियली रियली होप, ऑब्वियसली परमानेंट ट्रांसफर नहीं हो पाई, वरना मैं यहाँ पे खुशी से या गम नहीं, खुशी से रो रहा होता इस स्ट्रीम के ऊपर। बिकॉज लांगले वॉज इज स्टिल द मोस्ट डिफिकल्ट ऑपरेशन। बिकॉज भाई बाटमेओ जैसे, मैं नहीं नहीं वो वाले वर्ड्स यूज नहीं करने, उसने भाई लांगले को इतनी ज्यादा वेजेस दी हुई है कि भाई बहुत से क्लब जो है वो लांगले के अंदर इंटरेस्टेड है। ही इज एक्चुअली डिसेंट प्लेयर, बट भाई वेजेस इतनी ज्यादा है कि कोई बंदा उसको हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, बट एस्टन विला वो भी 75% के ऊपर। ये कहानी दोबारा चलेगी, और ये किस्सा कहानी लंबा चलेगा। जैसे टॉटनहम वो चले गए थे, आपने सोल्यूशन निकाल लिया था, लेकिन वो वापस आ गए। नेक्स्ट सीजन भी यही होगा होपफुली। बार्सिलोना कैन फाइंड अ परमानेंट सोल्यूशन, लेकिन ये वही किया धरा है बार्टोमेओ का और उसकी मैनेजमेंट की टीम का, कि उन्होंने इतनी ज्यादा सैलरी दी हुई है कि प्लेयर ही आप ऑफलोड नहीं कर सकते। तो बार्सिलोना के लिए बहुत बड़ा लेसन है। दे हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन दे आर गिविंग आउट कॉन्ट्रैक्ट्स टू प्लेयर्स, बिकॉज इस तरह आप फंसते हैं और बुरे पसते हैं, और इस तरह आपके बहुत से टारगेट्स जो है वो मिस भी हो जाते हैं। अब रिपोर्ट हो रही है कि 7 से 8 मिलियन का एफएफपी के अंदर मार्जिन होगा लांगले के डिपार्चर से। तो उसके अंदर आप इमेजिन करें कि अगर ये होता ही ना, या फिर ये पहले सॉर्ट आउट हो गया होता, या भी इवन होता ही ना, तो बारसा कितनी आसानी से और भी बहुत से प्लेयर्स को मिस आउट ना करती, जैसे हमने बहुत से प्लेयर्स को मिस आउट किया जस्ट बिकॉज ऑफ एफएफपी, राइट? तो खैर, जो भी है देर आए दुरुस्त आए। लांगले टू एस्टन विला हो गया। थैंक यू सो मच एस्टन विला, आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। चलो भाई, लांगले तो चले गए। देखते हैं कि नेक्स्ट सीजन क्या होगा, कैसे परमानेंटली बारसा उनको ऑफलोड कर पाएगी। अब बात कर लेते हैं कैंसेलो पे। आई थिंक कैंसेलो की ये न्यूज है कि कल तक शायद, अभी मैं रात को वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो सुबह तक या फिर कल तक ये साइनिंग हो सकती है कंप्लीट। एज पर रिपोर्ट्स चावी वांट्स हिम इन ट्रेनिंग एज अर्ली एज पॉसिबल, ताकि वो सारी चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं। तो कैंसेलो का हो जाएगा, इतना बड़ा इशू नहीं है, वो एफएफपी वाला सॉर्ट आउट हो जाएगा। लांगले भी अभी चले गए हैं, तो वो मार्जिन जो है वो निकल आएगा। तो ये कैंसेलो का टॉपिक इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन जो इशू है सबसे बड़े वो तीन है, लेकिन सबसे वो आपस में दो तो कनेक्टेड है, उन पे सबसे पहले बात कर लेते हैं। यार सबसे पहले आंसू फाटी की बहुत ज्यादा न्यूज चल रही है। अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो ब्राइटन भी आ चुकी हुई है ये इस रेस के अंदर आंसू फाटी को साइन करने की। और आपको पता है कि सविया एक ऑप्शन है, उसके अब्बा जी जो है वो चाहते हैं वो सविया जाए, वो तो चैंपियंस लीग फुटबॉल भी मिलेगी। चेल्सी एक ऑप्शन है, वहां पे मेरे हिसाब से थोड़े से चांसेस कम मिलेंगे, चैंपियंस लीग फुटबॉल नहीं है, बट ऑब्वियसली इट्स अ बिग क्लब। फिर स्पर्स है, स्पर्स में भी चैंपियंस लीग फुटबॉल नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्पर्स एक ऐसा क्लब है जहां पे उनको वहां पे थोड़ी सी क्वालिटी भी मिल सकती है उनको, और स्टार्टिंग 11 के अंदर टाइम भी मिल सकता है। बिकॉज अगर फाटी जा रहे हैं बार्सिलोना के अंदर, जो कि वो जाना नहीं चाहते थे, तो वो इसलिए जाएंगे, इसलिए प्रेफर करेंगे कि वो जाएं और वो उनको मिनट्स मिलने, ताकि उनको कॉन्फिडेंस वापस आए। ठीक है, ताकि वो भी अपने आप को देख सकें और बारसा फैंस भी उनको देख सकें कि यार इनको मिनट्स मिल रही हैं, कॉन्फिडेंस मिल रहा है, तो कैसा परफॉर्म कर रहा है, किस लेवल के ऊपर परफॉर्म कर रहा है आफ्टर ऑल दोज इंजरीज, राइट? तो स्पर्स एक अच्छी ऑप्शन रहेगी मेरे हिसाब से, सेविया भी एक अच्छी ऑप्शन रहेगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसके अलावा अभी ब्राइटन की न्यूज आई है, जैसे मैंने कहा है अभी, ब्राइटन इज इंटरेस्टेड। अब वो लॉन्ग टर्म इंटरेस्टेड है, ये न्यूज नहीं आई कि वो लोन के अंदर इंटरेस्टेड है, ये लॉन्ग टर्म परमानेंट डील के अंदर इंटरेस्टेड है। लेकिन डिजर्बी की जो प्रोजेक्ट है वो भी आंसू फाटी के लिए एक सीजन के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो ये सारी ऑप्शंस है, मैंने आपको लोगों को एक्सप्लेन कर दी है। लिवरपूल की हल्की फुल्की न्यूज आई थी, बट आई डोंट थिंक सो कि इट मेक सेंस फॉर फाटी टू गो टू लिवरपूल। इतना ज्यादा कंपटीशन है फॉरवर्ड लाइन में, कहीं चांस मिल रहा उनको। तो अच्छा, फाटी का केस क्या होना चाहिए? देखो, न्यूज ये है कि फाटी जाएंगे तो जाओ फिलिक्स आएंगे, और जाओ फिलिक्स बार्सा लाना चाहती है। जाओ फिलिक्स फेब्रिजियो भाई बहुत रिपोर्टिंग की उन्होंने, और वो नॉर्मली इतनी ज्यादा रिपोर्टिंग करते नहीं है, लेकिन वो कर रहे हैं, शुरू से कर रहे हैं जाओ फिलिक्स के केस में। और उनके पास इंफॉर्मेशन है कि बार्सा इज गोइंग ऑल आउट फॉर जाओ फिलिक्स। और मैंने आपको बहुत अरसे से ये बात कह रहा हूँ कि जितनी भी इंडिकेशंस हैं, चाहे आप चावी की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लें, चावी की प्रेफरेंसेस देख लें,
मैं आपको बार-बार यही बता रहा था कि फाटी के ऊपर चलेगी छुरी, ठीक है? और फाटी जाएँगे। अब क्या फाटी डिज़र्व करते हैं जाना या नहीं जाना, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं, लेकिन फाटी अब जाएँगे तो जोआ फेलिक्स आएँगे, ठीक है? यार देखो, फाटी का प्रॉब्लम ये है कि उनकी इंजरी के बाद ही इज़ नॉट द सेम प्लेयर। ही इज़ अ वेरी डिसेंट प्लेयर स्टिल, ही हैज़ पोटेंशियल, नो डाउट, लेकिन उसके बाद से उनका कॉन्फिडेंस भी चला गया हुआ है, वो विंग के ऊपर नहीं खेल सकते, वो सेंट्रली खेलते हैं, उनकी बेस्ट पोज़ीशन सेंट्रली है। मैं बहुत दफ़ा अपनी वीडियोज़ के अंदर कह चुका हूँ कि अगर फाटी को अपना करियर रिवाइव करना है, तो उनको सेंट्रली मे बी एज़ अ फॉल्स नाइन स्ट्राइकर अपना करियर रिवाइव करना पड़ेगा, बिकॉज़ उनके पास वो एजिलिटी नहीं रही जब वो वाइड खेलते होते थे 2-3 साल पहले, इंजरी से पहले, ठीक है? तो ये मेरा एक सजेशन है और मेरी ऑब्जर्वेशन है। बाकी फाटी को जो लोग कहते हैं चांसेस नहीं मिले, फाटी को चांसेस मिले हैं। अगर इवन आप इस प्री सीज़न पे देख लें, आब्दे, फाटी और फेरन, इवन फर्मीन लोपस को भी मैं एक साइड पे रखूँ, उनको भी कम चांसेस मिले इन 3 प्लेयर से, राइट? इवन लमीन यमाल से इन 3 प्लेयर्स को ज़्यादा चांसेस मिले हैं। इन तीनों प्लेयर्स में आब्दे और फेरन ने ज़्यादा इंप्रेस किए, जितने भी उनको मिनट्स मिले इक्वल मिले हैं, ठीक है? फाटी को भी तीनों मैचेस के अंदर चांस मिला, ये जो भी तीनों मैचेस हुए, आब्दे को लास्ट मैच के अंदर चांस भी नहीं मिला। प्री सीज़न के ऑलमोस्ट सारे मैचेस में फाटी को चांस मिला। पिछले सीज़न फाटी और फेरन को भर-भर के चांसेस मिले, दोनों ने अवेल नहीं किए थे। बाय द वे फेरन जो है वो इस टाइम जो है वो अपने चांसेस अवेल कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से फाटी को चांसेस मिले हैं और फाटी ने चांसेस लिए नहीं हैं। तो आई थिंक द बेस्ट वे फॉर फाटी राइट नाउ कि वो जो है वो मूव ऑन करें, दूसरे किसी क्लब में जाएँ, थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस गेन करें, बिकॉज़ आई थिंक ही इज़ राइट नाउ ट्राइंग टू मच इन माय ओपिनियन। वो बहुत ज़्यादा उनकी गेम में सेल्फिशनेस आ गई और ऑब्वियसली वो वर्क नहीं कर रही बार्सिलोना में। उनको जाना है, थोड़ा-सा सिनेरियो सीन अपना चेंज करना है। वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है अपना करियर रिवाइव करने के अंदर। हो सकता है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करें, बार्सा ऑब्वियसली लोन के ऊपर बेच रही है, अगर वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो बार्सा कैन गेट हिम बैक और ऑब्वियसली वो उस कॉन्फिडेंस के साथ वापस आएँगे तो वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये इनके लिए, बार्सा के लिए भी अच्छा हो सकता है और फाटी के लिए भी अच्छा हो सकता है लोन मूव। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट की चीज़ के ऊपर, जोआ फेलिक्स के ऊपर। यार बार्सिलोना, इट लुक्स लाइक कि बार्सिलोना वांट्स टू साइन जोआ फेलिक्स, ठीक है? अब क्या ये सही है, क्या नहीं है? यार इट्स इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन मेरे हिसाब से। जोआ फेलिक्स, अ, यार देखो, फाटी जा रहे हैं तो कहीं न कहीं मुझे समझ लगती है कि जोआ फेलिक्स का आना ज़रूरी है, बिकॉज़ यू नीड अ प्लेयर जो कि थोड़ी-सी डायरेक्टनेस प्रोवाइड करे और फाटी के जाने के बाद आई थिंक जोआ फेलिक्स कैन बी दैट प्लेयर। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि वो जा रहे हैं तो फेलिक्स आ रहे हैं, ऑब्वियसली लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट काइंड ऑफ बार्सिलोना जो है वो करना चाह रही है। बट मुझे थोड़ी-सी ना इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस लगती हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्योंकि यार देखो, एथलेटिको मैड्रिड पागल थोड़ी है, उनको तो पैसा कमाना है उसके ऊपर। अब फॉर एग्जांपल जोआ फेलिक्स आते हैं लोन के ऊपर और ऑब्वियसली हम बार्सा फैन्स उनको सपोर्ट करेंगे कि वो बार्सा के लिए अच्छा करें। वो लोन के ऊपर आते हैं, ऑब्वियसली ये लोन डील, लोन ऑपरेशन भी जो है वो मतलब चीप नहीं होने वाला। आपने देखा था चेल्सी पे जब वो लोन के ऊपर गए थे तो कितना वो मैसिव ऑपरेशन था, एज़ फार फाइनेंशियली जो है वो बहुत मैसिव ऑपरेशन था। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव ऑपरेशन होने वाला है, लाइक टू लाइक नहीं होने वाला कि आंसू फाटी लोन पे जाएँगे, जो उतना पैसा आएगा वही वहाँ पे लग जाएगा उनके उसके लोन ऑपरेशन पे और वेजेस वेजेस भी बहुत ज़्यादा है। तो ये लाइक टू लाइक नहीं होने वाला। सबसे पहला मसला ये है और दूसरा मसला ये है कि फॉर एग्जांपल फेलिक्स अगर परफॉर्म अच्छा नहीं करते तो बुरा है बार्सिलोना के लिए और ऑब्वियसली वो एथलेटिको मैड्रिड वापस चले जाएँगे। लेकिन अगर वो परफॉर्म अच्छा भी करते हैं, फर्ज़ करें वो 20 गोल या 20-25 गोल और असिस्ट मार देते हैं, ठीक है? अब ऑब्वियसली परचेज़ ऑप्शन तो होगी नहीं, ठीक है? बार्सा भी नहीं चाहेगी और मैं चाहता भी नहीं कि बार्सा मैंडेटरी ऑप्शन रखे, सिर्फ परचेज़ ऑप्शन होनी चाहिए, बिकॉज़ हमको नेक्स्ट सीज़न जो है वो सीडीएम के ऊपर इन्वेस्ट करना और भी पोज़ीशंस के ऊपर, स्ट्राइकर की पोज़ीशन के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ सकता है, लेफ्ट विंगर की पोज़ीशन के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। तो अगर जोआ फेलिक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है? और उधर से आंसू फाटी भी वापस आ जाते हैं। चलें आंसू फाटी नहीं भी आया, आपने उनको ऑफलोड कर दिया किसी तरीके से भी। अब जोआ फेलिक्स में एथलेटिको मैड्रिड ये थोड़ी कहेगी कि आप परफॉर्म इतना अच्छा प्लेयर किया है और अभी तो और कोई ऑप्शन नहीं है जोआ फेलिक्स के लिए, राइट? अभी तो सिर्फ सऊदी और बार्सिलोना ही है ना सिर्फ। तो एथलेटिको मैड्रिड बार्सा को कहेगी अच्छा भई आप 100 मिलियन निकाल दो, प्लेयर ने तो इतना अच्छा परफॉर्म किया, उसकी मार्केट वैल्यू भी इतनी है। तो बार्सा क्या 100 मिलियन देने चाहिए? नहीं देने चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अगर वो प्लेयर परफॉर्म अच्छा करेगा आपके लिए तो फिर आपका भी इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस कि फिर आप उसको जाने दो, ठीक है?
वो चला जाएगा और भी ऑप्शंस खुल जाएँगे अगर वो अच्छा परफॉर्म करेगा। तो मुझे ना ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी लगती है बिकॉज़ इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कैंसेलो के केस में 25 मिलियन है, ठीक है? जो कि आप ऑब्वियसली यू यू कैन पे दोज़ 25 मिलियन, लेकिन ये 70, 80, 90 मिलियन एक ऐसी पोज़ीशन के ऊपर जहाँ पे वो उस टाइप का प्लेयर भी नहीं चाहिए। चलो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, राइट? मैं अनरियलिस्टिक बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि कवरत्स्केलिया थे, ठीक है? कवरत्स्केलिया के लिए इस तरह का कोई ऑपरेशन हो रहा होता और नेक्स्ट सीज़न आपको 90, 80, 100 मिलियन भी पे करना होता। कैसे करना है वो नहीं मैं बता रहा आपको, वो उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन अगर आपको 100 मिलियन पे करना होता तो मुझे समझ लगती कि यार हमें लेफ्ट विंगर चाहिए, बहुत अरसे से लेफ्ट विंगर चाहिए। अब जॉ फेलिक्स लेफ्ट विंगर है ही नहीं, ही लाइक्स टू प्ले एज़ अ विद मतलब एज़ अ सेकंड स्ट्राइकर, ठीक है? और वो बार्सिलोना का सिस्टम ही नहीं है, जैसे ग्रीज़मैन का केस भी था। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं, लेकिन ऑब्वियसली एक ऑब्सेशन बन चुका हुआ है कि बार्सा जॉ फेलिक्स को साइन करना ही चाहती है और टू बी वेरी ऑनेस्ट और कोई ऑप्शन अवेलेबल भी नहीं है। So it's okay. I'm not like crazy about it. I'm not like sad about it. It's okay, right? इसके अलावा क्या है, एरी गार्सिया की न्यूज़ आ रही है, अलोंसो की न्यूज़ फिलहाल कोई नहीं आ रही है। एरी गार्सिया की न्यूज़ आ रही है कि वो जाना चाहते हैं। एज़ पर रिपोर्ट्स और चावी ने उनको मतलब एक मीटिंग के अंदर कहा है कि आई वांट यू टू बी हियर। उनको पता है कि उनको पूरे मिनट्स नहीं मिलेंगे, वो फिफ्थ चॉइस सेंटर बैक होंगे। चावी को पता है कि प्लेयर्स इंजरी प्रोन है और मुझे फिफ्थ चॉइस सेंटर बैक चाहिए वरना गड़बड़ हो सकती है। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि अरी गार्सिया की सिचुएशन भी और आई कैन अंडरस्टैंड कि चावी की जो स्टैंस है। अब देखते हैं कि क्या होता है, क्या नहीं होता। बट इन इफ यू आस्क मी आई वुड कीप एरी गार्सिया एज़ अ फिफ्थ चॉइस सेंटर बैक बिकॉज़ ज़रूरत पड़ सकती है। हमने देखा है राहो, क्रिस्टेंसन और इनिगो मार्टिनेज जो है वो इंजरी प्रोन है, तो फिफ्थ चॉइस सेंटर बैक की ज़रूरत पड़ सकती है। तो गाइज़ अभी तक यही न्यूज़ है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। जोआ फेलिक्स, कैंसेलो, आंसू फाटी, ये सारा एरिक गार्सिया, ये सारी मैंने आपको सिचुएशन एक्सप्लेन कर दी। अपना ओपिनियन दें रिगार्डिंग ऑल दिस सिचुएशन। कहाँ जाएँगे आंसू फाटी? क्या जोआ फेलिक्स आएँगे? एरिक गार्सिया जाएँगे या नहीं? इन द कमेंट सेक्शन, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कीप एन्जॉयिंग फुटबॉल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी, विज़ कैल बार्सा।